आज है 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज देश भर में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अमित शाह, ओम बिरला और योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उन्हें नमन किया है। नेताओं ने कहा, गुरु साहिब का बलिदान मानवता की रक्षा की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्हें हिंद की चादर के रूप में याद किया जा रहा है। देश भर के गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम और अरदास हो रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु साहिब को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देश को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य समाज के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीएम ने हेल्थ वर्कर्स के समर्पण की सराहना की है। उन्होंने लोगों से अपील की, फिट रहें और संतुलित जीवन शैली अपनाएं। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही है। सरकार का फोकस मजबूत हेल्थ सिस्टम पर है। द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फैसला मंजूर कर दिया है। अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। ये फैसला संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद लागू हुआ है। काफी समय से राज्य में राजधानी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही विकास कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले के दूरगामी असर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस बड़ी चूक की जांच कर रही है। एक व्यक्ति कार लेकर जबरन विधानसभा परिसर में घुस गया था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने आरोपी सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर जाँच तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार ने खनिज रियासत नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए खनन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब राज्य सरकारों के लिए 30 दिनों के भीतर अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। खनन पट्टों के विस्तार की प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा सरल बना दिया गया है। इसके साथ ही अन्य खनिजों के पट्टों में शामिल करने के स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे खनन क्षेत्र में निवेश और गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये बदलाव उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इस उपलब्धि पर नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक निर्णायक कदम है। यह रिएक्टर जितना ईंधन खर्च करता है उससे अधिक उत्पादन करने में सक्षम है। इससे भविष्य में थोरियम आधारित ऊर्जा के विकास को गति मिलेगी। भारत अब इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। चुनाव आयोग ने 90 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए हैं। आयोग का कहना है कि ये कदम डुप्लीकेशन और डेटा में गड़बड़ी को सुधारने के लिए उठाया गया है। पहली बार जिलावार आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए हैं। इससे पहले भी ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन गया है। चुनाव से पहले इस फैसले के असर साफ नजर आ सकते हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। वे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी देश को एक नया विकल्प देने के लिए बनाई गई है। उन्होंने मौजूदा राजनीति से अलग काम करने का दावा किया है। पंजाब में आने वाले चुनाव से पहले ये कदम अहम माना जा रहा है। इससे राज्य की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। देहरादून में एलपीजी को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब शादी के लिए 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि केवल 2 सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फैसला गैस की कमी और बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि इतने कम सिलेंडर शादी के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक रात में तबाह कर देंगे। उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी सख्त बयान दिया है। इस पर ईरानी सेना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने साफ कर दिया कि वे अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा विस्फोटक होते नजर आ रहे हैं। बिहार के गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर की कमी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक को अपनी बीमार दादी को स्कूटी पर बैठाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। परिजन का आरोप है कि मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला और डॉक्टर भी नहीं आए। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही और राज्य स्वास्थ्य प्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में पिता पुत्र की हत्या के मामले में 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयर केस ऑफ रेयर करार देते हुए कहा कि यह अमानवीय था। 59 वर्षीय व्यापारी पी जयराज, उनके 31 वर्षीय बेटे जो बेनिक्स को जानबूझकर पीटा गया। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना अचानक नहीं बल्कि पूरी तरह योजना के तहत हुई। सजा से कानून और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर कड़ा संदेश गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने आईपीएल 2026 में सीएसके की सबसे बड़ी समस्या नूर अहमद को बताया। 3 मैचों में नूर ने एक भी विकेट नहीं लिया और रन लुटाए, जिसमें टीम का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। पठान ने कहा कि अगर नूर गेंदबाजी की लाइन और एंगल सुधार लें तो टीम को फायदा होगा। सीएसके पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और 5 बार की चैंपियन टीम संकट में दिख रही है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 2027 तक उनका कार्यकाल था। सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद विमान हादसे की फाइनल रिपोर्ट के बाद कंपनी नया सीईओ नियुक्त करेगी। विल्सन 2022 से एयरलाइन के सीईओ और एमडी थे और 30 साल से अधिक अनुभव रखते थे। एयरलाइन ने जनवरी में नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी थी और अब हाई लेवल बातचीत चल रही है। उनका इस्तीफा विमानन उद्योग में चर्चा का विषय बन गया है। नई स्टडी के अनुसार 8.3 अरब की आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव जीवन शैली के लिए 1.7 से 1.8 पृथ्वी की जरूरत हो रही है। पृथ्वी की आदर्श वहन क्षमता केवल 2.5 अरब है, लेकिन हम इसे लगातार पार कर रहे हैं। 1950 के बाद बढ़ती जनसंख्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने संसाधनों और जीवन संतुलन को बिगाड़ दिया है। यदि रुझान जारी रहा तो 2070 तक वैश्विक जनसंख्या 12 अरब तक पहुंच सकती है। पनामा सिटी में ब्रिज ऑफ द अमेरिकास के पास सोमवार को जोरदार धमाका हुआ। बाल्बोआ इलाके के ऑयल टैंक में अचानक आग लगी जो पास खड़े टैंकरों तक फैल गई। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और आसमान काले धुएं से भर गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पुल पर से गुजर रहे वाहन चालक भागते नजर आए। दमकल विभाग ने कहा है कि कम से कम 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, एक लापता है। सुरक्षा कारणों से पुल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और जांच जारी है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।